गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज यार 29 मार्च को आपकी है केमिस्ट्री की बोर्ड की परीक्षा। यार टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ केमिस्ट्री का सीरीज लेके। ये लेक्चर नंबर 1 है आपका केमिस्ट्री का। हर एक लेक्चर को आपको देखना है, जितना लेक्चर मैं निकालूंगा। अभी एक सर है वो आपको बताएंगे हर एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखने का तरीका, वो भी इतना बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा जो कि समझ लीजिए गाइज, एक मान लीजिए कोई लेल्हा बच्चा यानी कि जो किसको कुछ नहीं आता वो भी समझ जाएगा, इतना बढ़िया से आपको समझाने वाले हैं। तो यार बस वीडियो को अंत तक देखिए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दीजिए, ताकि इसके बाद जो अगला लेक्चर अपलोड करूँ मैथ्स पर, केमिस्ट्री पर, तो आपको यार समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो देखो, कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आ गए हैं हम। तो वो हर साल लगभग पूछा जाता है कुछ नेम रिएक्शन, तो उसी नेम रिएक्शन लेके आ गए हैं कुछ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारा है क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कैलकुलेशन है ना कुछ दिक्कत है, खाली तुमको बॉन्ड तोड़ना रहता है, बॉन्ड जोड़ना रहता है। ऐसे बोलो कि तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तोड़ो जोड़ो केमिस्ट्री है, तोड़ना है बॉन्ड, जोड़ना है बॉन्ड, बस यही काम करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पहला सिंथेसिस देखो, पहला सिंथेसिस है तुम्हारा कोफ सिंथेसिस, या बोलो फिर कोफ रिएक्शन, कोफ रिएक्शन भी बोला जाता है। तो उसमें होता क्या है देखो, तो कोफ रिएक्शन में व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ NaOH, फेनॉल क्या होता है, तो बेंजीन के ऊपर OH लगता है, उसी से फिनॉल ना बोला जाता है। तो वो जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा वो क्या देगा, तो वो पहले बेंजीन के ऊपर ONa लगा होगा, देखो उसको बोला जाता है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड देता है। फिर सोडियम फेनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो वो क्या देता है, वो तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन एसिड, और फिर इसका तुम्हारा कॉमन नेम हो गया सैलिसिलिक एसिड देता है। तो उसका मैकेनिज्म कैसे बनता है, चलो देखते हैं थोड़ा उसका मैकेनिज्म कैसे बनता है। तो पहले तुम्हारा हो गया फिनॉल। तो फिनॉल में क्या है तुम्हारा, तो बेंजीन OH लगा हुआ है, तो वो तुम्हारा होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O है, O होने की वजह से वो अपनी तरफ बॉन्ड को खींच के रखेगा, तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और H के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ जो है NaOH जो टूट के Na प्लस और OH माइनस हुआ था, ये जो OH माइनस है वो अटैक करेगा H प्लस के ऊपर, और फिर हो जाएगा H2 होके निकल जाएगा। फिर तुम्हारा बन जाएगा कि ये फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिर फेनॉक्साइड आयन जो है तुम्हारा CO2 के साथ रिएक्ट करेगा। CO2 का O है, O मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो अपनी तरफ खींचेगा बॉन्ड को, तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा डबल बॉन्ड उसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो कार्बन पॉजिटिव है, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद क्या होगा देखिए, तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद कुछ ऐसा कंपाउंड तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था तो नेगेटिव आ गया। फिर कार्बन के ऊपर जो तुम्हारा अटैक किया था डबल बॉन्ड, तो ये जो डबल बॉन्ड ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो जो था वो अभी भी है। तो फिर एसिडिक मीडियम में होता है, तो एसिडिक मीडियम में H+ रहना ही है, तो वो जो H+ है वो O- है, उसके ऊपर अटैक करेगा। तो उसके ऊपर अटैक करने के बाद कुछ ऐसा एसिड देगा, तो ये तुम्हारा एसिड दिया हुआ है। पर अभी भी तुम्हारा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें एरोमेटिसिटी कंप्लीट नहीं है। तो एरोमेटिक होगा तभी ना वो स्टेबल होगा। तो एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए देखो, अभी भी तुम्हारे कंपाउंड में वहाँ रिएक्शन में H+ बचा होगा, तो जो बचा हुआ H+ है उसके ऊपर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा। वो अटैक करने के बाद ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो ऐसा होगा। ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर तुम्हारा पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो वो पागल हो जाएगा, कैसे चाहेगा कि पहले पॉजिटिव हटाएं, तो जल्दी से जल्दी वो पॉजिटिव हटाने चाहेगा। तो पॉजिटिव हटाने के लिए तुम्हारा क्या होगा, ये डबल बॉन्ड उसके तरफ भागेगा। फिर वो भागेगा तब यहाँ क्या होगा कि ये जो H है ये H+ होके ये निकल जाएगा। फिर तुम्हारा ये जो बॉन्ड छोड़ के जाएगा वो जाएगा रिंग के अंदर। तो रिंग के अंदर जाने के बाद वो बन जाएगा तुम्हारा क्या, सैलिसिलिक एसिड। जो तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड है वो बन जाएगा। तो सैलिसिलिक जो एसिड है यह इसका नाम हो गया तुम्हारा, क्या नाम है इसका, इसका नाम है तुम्हारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा नाम। तो पहला समझ में आ गया। फिर तुम्हारा देखो दूसरा रिएक्शन जो है देखते हैं आओ क्या है।
तो दूसरा रिएक्शन जो है तुम्हारा वो है क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है देखते हैं आओ। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज टू रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन टू हाइड्रोकार्बन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। किसके प्रेजेंस में चेंज करता है, जिंक अमलगम और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर डाइल्यूट होगा तो नहीं होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वो क्या करता है, कीटोन और एल्डिहाइड को हाइड्रोकार्बन में चेंज करता है। तो देखो फिर यहाँ, तो मान लो कि तुम्हारा एसीटोन है, जिंक और अमलगम के प्रेजेंस में और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वो क्या देता है, तो ये देता है प्रोपेन देता है। और रिड्यूस हो गया ना, कार्बोनिल जो था CO CH2 में रिड्यूस हो गया। तो तुमको क्लीमेंसन रिडक्शन में कुछ भी नहीं करना है, बस यही काम करना है कि CO को हटाना है, CH2 जोड़ना है, बस इतना ही काम है। CO को हटाना है, CH2 जोड़ना है। क्लीमेंसन रिडक्शन जहाँ भी दिया होगा या फिर एरो में दिया होगा जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ CO हटाना है, CH2 जोड़ना है। और एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ बेंजाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है, ये बेंजाल्डिहाइड है, बेंजीन को CH ग्रुप लगा है। तो मैं बोल रहा है कि क्या करना है, तुम यहाँ जिंक Hg कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया हुआ है, तो क्या करना है, CO हटाना है, CH जोड़ना है, CH2 जोड़ना है, बस यही तो काम करना था। यही है टोलुइन, तुम्हारा ये टोलुइन ही है, CO हटाओ, CH2 जोड़ो, यही करना है, सिर्फ यही करना है। तो ये तुम्हारा क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। फिर आते हैं थर्ड रिएक्शन, आराम से समझेंगे सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। उर्ज रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन तुम्हारा क्या है, उर्ज रिएक्शन। ये सब रिएक्शन अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तुम्हारे 12th का एग्जाम में ये सब आना ही आना है। ये बढ़िया से देख के जाना है, आराम से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो उर्ज रिएक्शन क्या होता है, इट्स प्रोवाइड्स ए मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ हायर एल्केन। जो हायर एल्केन्स होता है तुम लोगों का, बड़ा बड़ा एल्केन्स, वो इसी रिएक्शन के माध्यम से बनाया जाता है। उर्ज रिएक्शन जो होता है वो कैसे बनता है, ये देखते हैं कैसे बनता है। तो मतलब अल्काइल हैलाइड जो होता है RX होता है, तुम्हारा X जो होगा, X क्या होता है, X तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। R तुम्हारा क्या है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है यार, अराइल हैलाइड भी कुछ हो सकता है ऐसे। तो यहाँ क्या हुआ, तो तुम्हारा RX जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, फिर से और एक RX के साथ, तो किसके प्रेजेंस में करना है तुमको, सोडियम ड्राइथर। सोडियम ड्राइथर रहना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है, सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। तो सोडियम ड्राइथर दोगे तो क्या देगा, वो अल्केन देगा और NaX देगा। तो अल्केन कैसे देगा, तो देखते हैं आओ, अल्केन कैसे देगा, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, मैकेनिज्म कैसे होता है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। हालांकि ये मैकेनिज्म ज़्यादा पूछता नहीं है, तब भी तुम लोगों को देख के रखना चाहिए कैसे रिएक्शन होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म थोड़ा बहुत देख लेते हैं आओ। तो क्या होता है कि तुम्हारा ये जो मैकेनिज्म जो है उसमें देखो, सोडियम जो है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन रहता है, वो दे सकता है, Na+ में स्टेबल रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है। फिर आपका देखो RX जो है, RX में X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ज़्यादा है X का। X तुम्हारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो वो अपने तरफ बॉन्ड को खींच के रखेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना, तो R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जब आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था Na+ होके जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो आएगा R के पास, तो R ले लेगा, तो R बन जाएगा फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो बन गया, एक RX से तुम्हारा फ्री रेडिकल बन गया, तो फिर दूसरा RX में भी तो फ्री रेडिकल बनेगा तुम्हारा, दूसरा RX से भी तो फ्री रेडिकल बनेगा। तो फिर दूसरा RX से फ्री रेडिकल बन के क्या होगा देखो, तो एक फ्री रेडिकल आया एक RX से, और एक फ्री रेडिकल आया और एक RX से, तो दोनों मिलके बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ एक फ्री रेडिकल और यहाँ एक फ्री रेडिकल, दोनों मिलके अल्केन बना है। तो तुम्हारा ऐसे बनना है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन इसी को कहते हैं, ज़्यादा बड़ा जो अल्केन बनाया जाता है इसी प्रोसीजर से बनाया जाता है। तो तुम्हारा उर्ज रिएक्शन समझ में आ गया तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन जो होता है तुम्हारा रोजनमून रिएक्शन। रोजनमून रिएक्शन में क्या होता है आओ देखते हैं। तो रोजनमून रिएक्शन जो है तुम्हारा, रोजनमून रिएक्शन इज द हाइड्रोजिनेशन ऑफ एन एसाइल क्लोराइड टू एन एल्डिहाइड। तो क्या है ये, तुम्हारा
एसाइल क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड में चेंज होगा, किसके प्रेजेंस में? तो इसमें हाइड्रोजनेशन होना है तुमको। हाइड्रोजनेशन मतलब H2 तो रहना ही है, किसके प्रेजेंस में? PDBSO4 के प्रेजेंस में होना है। एसिटाइल क्लोराइड जो एसाइल क्लोराइड है वो एल्डिहाइड में चेंज होगा। तो तुम्हारा देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो तुम्हारा ये जो हो गया RCOCl एसिड क्लोराइड है, तुम्हारा एसिड क्लोराइड है ना, तो H2 के प्रेजेंस में PDBSO4 दिया जाए तो वो क्या देगा? तुम्हारा एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड देगा और HCl होके निकल जाएगा। तो तुम्हारा देखो अभी तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर तुमको रोजनमंड रिएक्शन दिया गया है या तो एरो में H2 PDBSO4 दिया है, तुमको क्या करना है? सिर्फ क्लोरीन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या करना है? क्लोरीन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बस इतना सही काम करना है। अगर रोजनमंड रिएक्शन दिया होगा या तो H2 PDBSO4 एरो पे दिया होगा, RCOCl होगा और R के जगह तुम्हारा CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, ये हो सकता है। देख लो तुमको दिख गया अगर कहीं एसिड क्लोराइड H2 PDBSO4 दिया हुआ तो तुमको करना क्या है? क्लोरीन हटाना है, हाइड्रोजन जोड़ना है, बस इतना सही काम करना है। तो देखो एग्जाम्पल यहाँ एसिटाइल क्लोराइड जो है CH3COCl Cl हटाना है, यहाँ H जोड़ना है और कुछ नहीं काम है, बस इतना सही। तो एसिटाइल क्लोराइड H2 दिया हुआ है, PDBSO4 दिया हुआ है, Cl हटाना है, H जोड़ना है, तो एसिटाल्डिहाइड हो गया तुम्हारा। तो फिर और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसी का। मान लो बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड है तो इसको क्या करना है? बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है तुम्हारा? बेंजीन के ऊपर COCl लगा हुआ है, H2 है, PDBSO4 है, तो तुमको करना क्या है? Cl हटाना है, H जोड़ना, इतना सा ही तो काम करना है बस। तो ये हो गया तुम्हारा बेंजाल्डिहाइड। तो इसके साथ हम 4 नेम रिएक्शन देख लिए हैं और आगे भी नेम रिएक्शन कुछ छोड़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक रिएक्शन से छोड़ देंगे। अब बारी है तुम्हारा। लगता है कि मुझे जहाँ तक समझ में आ गया है कि तुम लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो चलो तुम कुछ क्वेश्चन करके टेलीग्राम में भेज देना, इसका आंसर तुम्हारे लिए 2-3 क्वेश्चन लाए हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। तुम कर पा रहे हो, कितना समझे हो देखते हैं। तो देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा एसिड क्लोराइड है, CH3 CH2 COCl है, H2 प्रेजेंस में PDBSO4 दिया हुआ है, क्या होगा बताना है तुमको। दूसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 COCH3 दिया हुआ है और जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl दिया हुआ है। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो आराम से, क्या कर सकते हो बढ़िया से। और तीसरा क्वेश्चन है CH3 CH2 Cl जो सोडियम ड्राईथर दिया हुआ है, उसमें क्या होगा बताना है। तीनों क्वेश्चन बढ़िया से करो, एकदम टेलीग्राम चैनल में छोड़ो, कैसे कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो देखते हैं। तो इसी के साथ तुम लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि तुम लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। और ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, यहाँ ऑर्गेनिक का होगा, इनऑर्गेनिक का लाएंगे, फिर तुम्हारा फिजिकल सबका सीरीज पूरा लाएंगे। पहले से लास्ट तक वीडियो देखते रहना है बस, तभी हो जाएगा तुम लोगों का पूरा प्रिपरेशन। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।